पार्ट 23। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। लंका कांड। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना हमहु मारहे ते संगा देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुहु दिशि माते कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन बिरहि पचारही कन एक मर्दि मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही शीस तोरि सन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही कही पद अवनि पटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाढ़ही भालू ऊपर डारी देहि बहु बालू। वीर बली मुख जुत विरुद्धे देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजही। मरदहि निशाचर कटुक भट बलवंत गन जिमि गाजही। मारही चपेटिन डाटी दातिन काटी लातन मीजही। चीकरहि मरकट भालू जल बल करही जेहि खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर, चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगारते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारही उर बिदारही गल अंता वही मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन केलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी धरही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों की गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उसकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल बिचलत देखसी बीस भुजा दस चाप। रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु फिरहु करिता। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी ही सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में धनुष बाण लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। भाइयों परम क्रुद्ध दस कंदर सन्मुख चले। उदय बंदर कही कर पादप उपल पहारा। दारुन तापर एक कहीं बारा।
रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु। चलना चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी उन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इतु उत झपटी तपटी कपि जोधा, मरदई लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो कह के भाग गए। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, ये खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर छूटे, तब दसों दुष्टा धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनु सर निकर छाड़े, सिउरग जिमि उड़ी लागहि। रहे पूरी सर धरनी, गगन दिशि विदेशी। कह कपि भागहि, भयो अति कोलाहल। बिकल कपि दल भालु, बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु, आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकारने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देखी कटी, कसी निशंग धनु हाथ। लछि मनु चले क्रुद्ध होई, नाई प्राम पद मात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। खल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोकु तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ावऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालू को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को तो ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। बस कही छाड़ सिबान प्रचंडा, लची मन किए सकल सत खंडा। को तिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, सेंधनु भंजिरा सारथी मारा। सत सत सर मारे दस भाला, गिरि सगीन जनु प्रभा ही बियाला। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के दसों मस्तकों में 100-100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। पुनि सत सर मारा उर माही, परऊ धर नितल सुधी कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसी ब्रह्म दीन जो सागी।
फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने यह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही पर यो वीरु विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी तेहि चह उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायऊ बोलत वचन कठोर आवत कपिन हान्य तेहि मुष्टि प्रहार प्रभोर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उच दशरथ अजिर बिहारी। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जय सिया राम। जय सिया राम।